नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 10 मार्च 2022, दिन गुरुवार, और आज हम आज के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत में पहली बार किस राज्य सरकार ने गोबर से बने ब्रीफकेस में बजट पेश किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ राज्य ने। देश भर में पहली बार गोबर से बने ब्रीफकेस में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बजट पेश किया गया है। इसके तहत पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में विशेष कार्य करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में एक नया इतिहास रचा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट 2022 पेश करने के लिए जिस ब्रीफकेस का इस्तेमाल किया है वो चमड़े या जूट का नहीं होकर गोबर के बाई प्रोडक्ट से निर्मित है। मुख्यमंत्री के द्वारा बजट के लिए इस्तेमाल किए गए इस ब्रीफकेस को गोबर के पाउडर से तैयार किया गया है, जिसे महिला स्व सहायता समूह की दीदी नोमिन पाल द्वारा बनाया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने मां लक्ष्मी के प्रतीक के रूप में गोधन से निर्मित ब्रीफकेस का इस्तेमाल किया है। इस ब्रीफकेस का निर्माण नगर निगम रायपुर के गोकुल धाम गोठान में काम करने वाले एक पहल महिला स्व सहायता समूह की दीदियों ने गोबर एवं अन्य उत्पादों के इस्तेमाल कर बनाया है। इसे 10 दिनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया है। बजट के लिए विशेष तौर पर तैयार किए गए इस ब्रीफकेस के हैंडल और कॉर्नर कोंडागांव शहर के समूह द्वारा बस्तर आर्ट कारीगर से तैयार करवाया गया है और इसके ऊपर गोमय वसते लक्ष्मी लिखा गया है। यह बजट 9 मार्च को पेश किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस पुलिस थाना को उत्कृष्ट थाना सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, झिलमिली थाना जिला सूरजपुर को। राज्य के सूरजपुर जिला अंतर्गत झिलमिली थाना को उत्कृष्ट थाना सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। झिलमिली थाना को देश भर में चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। साथ ही छत्तीसगढ़ पुलिस के 6 अधिकारियों कर्मचारियों को वर्ष 2019-20 के लिए तथा 8 अधिकारियों कर्मचारियों को 2020-21 के लिए यूनियन होम मिनिस्ट्री मेडल पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ से किसे राष्ट्रीय नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मधुलिका रामटेके को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के अवसर पर राजनांदगांव जिले की मधुलिका रामटेके को महिला उत्थान, उनके आर्थिक सशक्तिकरण में उल्लेखनीय कार्य करने सहित स्वच्छ भारत मिशन में सहभागिता निभाने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा दिल्ली में सम्मानित किया गया। मधुलिका ने परिवार की परेशानियों के बीच नारी शक्ति, पानी बचाओ, स्वच्छता अभियान, स्वास्थ्य जागरूकता, कुपोषण, जैविक खाद तैयार करने के लिए जिले की महिलाओं को प्रेरित किया और अभियान को गति दी है। फलस्वरूप उन्हें महिला उत्थान, आर्थिक सशक्तिकरण के लिए रामनाथ कोविंद द्वारा सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ राज्य के किस संगठन अथवा संस्था को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए आत्मनिर्भर संगठन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आस्था संकुल संगठन को। प्रदेश के राजनांदगांव जिले के आस्था संकुल संगठन को दिल्ली के विज्ञान भवन में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए आत्मनिर्भर संगठन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। प्रदेश के स्व सहायता समूह द्वारा गठित आस्था संकुल संगठन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। इस संगठन के गठन के पश्चात इसके अंतर्गत 17 ग्राम पंचायतों में 23 ग्राम संगठन और 443 स्व सहायता समूह जुड़े हैं। इसमें कुल 4,842 ग्रामीण महिला सदस्य शामिल हैं। यह संगठन खान पान, पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से आजीविका की क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। इसने 2300 परिवारों में किचन गार्डन कर सब्जी उत्पादन के लिए प्रेरित भी किया है। इसमें 605 परिवारों को बाजार मूल्य से कम दाम पर उन्नत सब्जी बीज उपलब्ध कराया है। इसके अलावा किचन गार्डन में 6500 क्विंटल से अधिक विभिन्न प्रकार के सब्जियों का उत्पादन जैविक पद्धति से किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ के किस थाना अथवा केंद्र को यूनियन होम मिनिस्ट्री ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है राज्य पुलिस अकादमी चंदखुरी तथा पुलिस प्रशिक्षण केंद्र राजनांदगांव को। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ के राज्य पुलिस अकादमी चंदखुरी तथा पुलिस प्रशिक्षण केंद्र राजनांदगांव को यूनियन होम मिनिस्ट्री ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है।
इसके तहत केंद्र सरकार ने गृह मंत्रालय द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी चंदखुरी को राजपत्रित अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु वर्ष 19-20 के लिए और पुलिस प्रशिक्षण केंद्र राजनांदगांव को नव आरक्षकों के प्रशिक्षण हेतु 2019-20 एवं 2020-21 के लिए यूनियन होम मिनिस्ट्री ट्रॉफी दी गई है। और इसके अलावा एक पुलिस थाना सहित पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को विभिन्न पुरस्कारों, पदक तथा ट्रॉफी एवं मेडल से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार संबंधित संस्थाओं तथा पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को अलग अलग वर्षों में उत्कृष्ट कार्य तथा सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के किन दो महिलाओं को सर्वाधिक कोविड-19 टीकाकरण करने पर सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पिंकी खरे और प्रमीला देवांगन को। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कौशल्या मातृत्व योजना का शुभारंभ कब किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 7 मार्च 2022 को। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, RN वर्मा को। अगला प्रश्न है, 2022 का इंडिया ग्लोबल फोरम वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत के किस स्थान में सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र जियो वर्ल्ड सेंटर खोला जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुंबई में। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, दिसंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा 2019-20 के लिए जारी राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के समग्र सूचकांक स्कोर के आधार पर बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? इसका आंसर है केरल राज्य। दिसंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य स्वास्थ्य सूचकांक में 2019-20 समग्र सूचकांक स्कोर के आधार पर शीर्ष रैंकिंग वाले राज्यों में प्रथम स्थान पर केरल राज्य है। इसमें शीर्ष प्रथम स्थान वाले राज्य हैं, पहले स्थान पर केरल, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु, तीसरे स्थान पर तेलंगाना और चौथे स्थान पर आंध्र प्रदेश। जबकि इसमें हमारा छत्तीसगढ़ 50.70 स्कोर के साथ 10वें स्थान पर है। वहीं छोटे राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर मिजोरम, दूसरे स्थान पर त्रिपुरा और तीसरे स्थान पर सिक्किम है। इस इंडेक्स में वार्षिक वृद्धिशील प्रदर्शन के मामले में बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर असम और तीसरे स्थान पर तेलंगाना हैं। दिसंबर 2021 में 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप किस राज्य ने जीता है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश ने। तमिलनाडु के कोविलपट्टी में फाइनल में चंडीगढ़ पर 3-1 की जीत के बाद उत्तर प्रदेश ने 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप जीत ली है। इसमें उत्तर प्रदेश ने हॉकी में नाबाद रिकॉर्ड कायम रखा है। इसी के तहत तीसरे चौथे स्थान के प्लेऑफ मैच में हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा ने प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल करने के लिए हॉकी हरियाणा को 3-2 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया है। अगला प्रश्न है, 2021 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन लागू करने वाले राज्यों में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? इसका आंसर है तेलंगाना राज्य। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन को लागू करने वाले 34 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में तेलंगाना ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इसके तहत तमिलनाडु और गुजरात ने सूची में क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। बता दें कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन का उद्देश्य स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, बुनियादी सेवाओं को बढ़ाना और सुनियोजित अर्बन क्लस्टर बनाना है। अगला प्रश्न है, न्यू डेवलपमेंट बैंक में बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे के बाद चौथे देश के रूप में कौन शामिल हुआ है? इसका आंसर है मिस्र। मिस्र ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के चौथे सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। बता दें कि बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे सितंबर 2021 में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुए थे। अब इसमें सदस्यों की संख्या 9 हो गई है। इसमें शामिल देश हैं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और मिस्र। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक एक बहुपक्षीय बैंक है जिसे ब्राज़ील, रूस, चीन, भारत और दक्षिण अफ्रीका द्वारा सतत विकास और बुनियादी ढांचा परियोजना के वित्त पोषण के लिए स्थापित किया गया था।
हमारा आज के क्विज़ का पहला प्रश्न है, सुशासन सूचकांक 2021 की रैंकिंग में कौन सा राज्य देश भर में प्रथम स्थान पर है और इस रैंकिंग में छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या है। दूसरा प्रश्न है, BWF विश्व चैंपियनशिप 2021 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तीसरा प्रश्न है, डाटा एनालिटिक्स कंपनी यूगो द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के शीर्ष 20 सबसे प्रसिद्ध पुरुषों की सूची में कौन से स्थान पर है। चौथा प्रश्न है, दिसंबर 2021 में किस देश के द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदक पेलगी खोलो से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है।